दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द बुक ऑफ बोबा फेट के 1 से 5 एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू है तो इसका मतलब भर भर के इसमें स्पॉइलर होंगे, तो स्पॉइलर से अगर बचना चाहते हैं तो ये वीडियो ना देखें। अगर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एपिसोड के शुरू होने के बाद ही हमें एपिसोड का टाइटल देखने के लिए मिलता है और हर एपिसोड खत्म होने के बाद एक कमाल का म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है। हमें सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कि इस सीरीज का हमारा हीरो बोबा फेट एक वेक्टर टैंक में लेटा हुआ है और अपने पास्ट के कुछ सपने देख रहा है। वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर के पेट के अंदर है, उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी वो देखता है कि एक पास में ही एक आदमी मरा हुआ है, उसका ऑक्सीजन वो लेता है और उसके बाद मॉन्स्टर के पेट को फाड़कर वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है और बेहोश जैसे ही वो होता है जावा आते हैं और उसके सारे हथियार और उसके सूट वूट सब लूट कर लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टास्किन कबीले के कुछ लोग आते हैं और हमारे हीरो बोबा फेट को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। वो जैसे ही होश में आता है वो तुरंत भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है, लेकिन उसके बगल में ही एक और बंदी होता है। वो टास्किन को बता देता है और वो टास्किन फिर उसे पकड़ लेते हैं। टास्किन पकड़कर उसे पानी वाले तरबूज जैसे कुछ रेत में से निकालने के लिए भेजते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और जैसे ही वो रेत में से निकाल रहे होते हैं तभी एक क्रीचर टाइप का हमला कर देता है और बोबा फेट उस रेतीले क्रीचर को मार देता है और टास्किन उसे अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। उसके सेनापति उसे उठाती है और दिखाता है, प्रेजेंट डे दिखाने लगता है। ये सीरीज है वो प्रेजेंट टाइम और पास्ट दोनों साथ में ही चलता है। और फिर ये दोनों तैयार होकर अपने इलाके में सैर के लिए चले जाते हैं और एक क्लब जैसी जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां से वापस आ रहे होते हैं तभी कुछ हमलावर इन पे हमला करने लगते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी दो इनके साथी आकर इन्हें बचाते हैं और ये फिर चारों मिलकर लड़ते हैं और कईयों को मार देते हैं और एक को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। पकड़ के लेकर जाने के बाद पता चलता है कि ये भाड़े के काम करते हैं, कोई पैसा दे इनसे काम करवा रहा है। ये लोग उससे नाम जानना चाहते हैं, कौन तुम्हें पैसे देकर मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। फिर उसे जानवर के आगे डालने की धमकी देते हैं और जैसे ही पिंजरे में डालते हैं तभी वो बता देता है कि मेयर ने मुझे भेजा है। फिर ये लोग मेयर के पास जाते हैं, लेकिन मेयर इन्हें बोल देता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, अपने बातों में फंसाकर थोड़ा गुमराह करने की कोशिश करता है। फिर ये लोग उसी क्लब में वापस जाते हैं तो उसकी ओनर बताती है जावा ने ना वसीयत जुड़वा के नाम कर दिया है। तभी जुड़वा की एंट्री होती है और फिर बोबा फेट और जुड़वा के बीच बहस होती है और बोबा फेट बोलता है कि ये मैंने खुद हासिल किया है, ये तुम लोगों का हक नहीं है। और वहाँ से फिर जुड़वे चले जाते हैं। फिर से वो इलाज के लिए जैसे ही अपने वेक्टर टैंक में जाता है वो वापस से अपने यादों में पीछे चला जाता है, पास्ट में चला जाता है और देखने लगता है। टास्किन इसे सिखा ही रहे होते हैं कि अचानक से एक ट्रेन आती है और उन पे हमला करने लगती है और कई सारे टास्किन को मार देती है और उसके बाद वो उसे ले जाकर उन्हें जलाते हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ हवाई बाइकर्स को जाते हुए बोबा फेट देखता है तो उसके बाद टास्किन से कहता है कि मुझे एक हथियार और एक लाठी चाहिए। लेकर वो हथियार लाठी और चला जाकर हवाई बाइकर्स को बहुत ज्यादा मारता है और उनके सारे बाइक्स उठाकर लेकर आ जाता है और टास्किन को सिखाने लगता है कैसे इसे चलाना है और क्या करना है। उसको सीखने के बाद वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। ट्रेन को रोक के और सारा माल लूट लेते हैं उसमें से और बोलते हैं कि अगर रेतीला इलाका पार करना है तो हमें चार्ज देना पड़ेगा। पैसे मांगते हैं उनसे और उन्हें छोड़ देते हैं कि जाओ अपने जाके सरदार को बताओ। और कबीले वाले उसे कबीले में शामिल करने के लिए एक छिपकली देते हैं। वो छिपकली उसके नाक के जरिए से उसके दिमाग में चली जाती है और उसे एक जगह पे लेके जाती है। पानी के बीचों बीच एक पेड़ होता है और वो पेड़ के पास जैसे ही जाता है पेड़ उसे जकड़ लेता है और पेड़ से बचने के लिए वो एक पेड़ का डाल तोड़ लेता है। जब सुबह वो वापस आता है तो वो उसने साथ वो डाल लेकर आता है और उसी डाल से उसके लिए हथियार बनाया जाता है। उसके बाद अपने कबीले में उसे शामिल कर लेते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड जैसे ही शुरू होता है हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसके पास फरियाद लेकर आता है कि कुछ लुटेरे, आधा इंसान है आधा मशीन है, वो मेरे सारे पानी लूट कर लेकर चले जाते हैं। तुरंत ही बोबा फेट उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो उनके पास जाता है और पूछता है कि ये पानी कहाँ से आया तो वो साफ साफ बोल देते हैं कि ये पानी हमने लूटा है। तो वो बोलता है कि नौकरी नहीं करना है, ये लूटपाट कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि यहाँ नौकरी ही कहाँ है। तो वो बोलता है कि मेरे लिए काम
काम करोगे तो अगर मेरे लिए काम करना है तो अपना बोरी या बिस्तर बांधकर मेरे साथ आ जाओ। तो वो उसके बाद उसके साथ चले जाते हैं और वो उन्हें नौकरी दे देता है अपने पास। उसके बाद वो अपने वाटर टैंक में इलाज के लिए जैसे ही जाता है वो फिर से वापस पास्ट में चला जाता है और सपने देखने लगता है। वो देखता है उसके बाद जिस ट्रेन को उन लोगों ने लूटा था उसके बाद वो ट्रेन को रेत से पार करवाने के लिए पैसे लेने जाता है। जैसे वो पैसे लेने जाता है वो वहाँ बोल देते हैं कि हम पैसे 2 आदमी को क्यों दे। तो वो बोलता है कौन 2 आदमी, मैं टास्किन की तरफ से ही आया हूँ ये बोलता है। लेकिन वो बोलता है कि टास्किन नहीं, हवाई बाइकर्स को मैंने पैसे दे दिए हैं तो तुम लोगों को क्यों दूं। वो कहता है कि मैं हवाई बाइकर्स को देख लूंगा। उसके बाद वो वापस जैसे ही आता है वो देखता है इन लोगों का कबीला जल चुका है और सारे लोग मर चुके हैं। और वो देखता है हवाई बाइकर्स का वहाँ निशान बना हुआ है। कबीले के रिवाज के मुताबिक कबीले के सारे मरे हुए लोगों को एक जगह बटोर कर वो जला देता है। और प्रेजेंट टाइम में वाटर टैंक में लेट कर इलाज करवा रहा होता है, तभी वहाँ जुड़ुओं का सैनिक आके उस पे हमला कर देता है और लगता है कि उसे मारी डालेगा। कैसे कैसे वो अपनी जान बचाता है। तभी जिन बाइकर्स को अपने यहाँ नौकरी दिया होता है वो और 2 लोगों को उसने माफ किया होता है वो मिलकर उसे कैसे भी पकड़ते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं। उसके बाद फिर से जुड़वा आते हैं उसके पास डील करने के लिए एक मॉन्स्टर को तोहफे के तौर पर लेकर उसके लिए। और वो बोलता है कि अगर तुम लोग रियासत के दावेदारी से अगर हट जाओ तो मैं तुम्हारे सैनिक को आजाद कर दूंगा। तो वो लेकिन नहीं मानते और वो लोग चले जाते हैं। मतलबियों के लिए काम मत करना ये बोलकर बोबा फेट मुजरिम को आजाद कर देता है। जुड़वा उसके लिए जो तोहफा लाते हैं वो रख लेता है और कहता है कि मैं इससे दोस्ती करूंगा। उसके बाद वो तुरंत मेयर से मिलने चला जाता है, लेकिन मेयर वहाँ से फरार हो चुका होता है और उसका शागिर्द होता है वो भी फरार होने की कोशिश करता है। तभी जिन बाइकर्स को बोबा फेट ने नौकरी दी थी अपने पास में वो उनको पकड़ने के लिए भेज देता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और वो उनको बताता है कि मेयर जाके जुड़ुओं से मिल चुका है। इस एपिसोड में हमें पहली बार देखने के लिए मिलता है कि बोबा फेट फ्लाइंग भी कर सकता है। फिर वो जब वाटर टैंकर में इलाज के लिए जाता है तो फिर वो पास्ट में चला जाता है और बाइकर से बदले लेने की कोशिश करता है जिसने टास्किन्स को मारा था, लेकिन वो नहीं बदला ले पाता। तभी वो बैठकर खा रहा होता है, तभी देखता है कुछ आसमान से कुछ चीज गिर रही है। तो वो जाकर देखता है तो वो वही लड़की होती है जो अभी इसके साथ है, वही होती है। वो लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है और उसे बचाता है। और वो दोनों उसके बाद मिलकर बोबा फेट का स्पेसशिप लेने जाते हैं। उसके बाद वो लेकर वहां से निकल जाते हैं और सारे बाइकर्स को मार देते हैं। सारे बाइकर्स को मारने के बाद वो अपना सूट ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे उसका सूट नहीं मिलता। और फिर प्रेजेंट टाइम में वो उसी क्लब में जाता है और जाके देखता है तो वही सैनिक होता है जिसे उसने आजाद किया था। और वो पूछता है उससे कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। फिर वो सारे कप्तानों की मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरा साथ दो, लेकिन वो साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो वो बोलता है कि अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं इतना बस चाहता हूँ कि मुझसे गद्दारी भी मत करना। तो वो लोग मान जाते हैं, ठीक है गद्दारी हम नहीं करेंगे। फिर वहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 5 शुरू होता है। एपिसोड 5 शुरू होने के साथ ही उसका टाइटल लिखता है कि रिटर्न ऑफ मैंडलोरियन। और ये एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस एपिसोड में मैंडलोरियन का रिटर्न हुआ है। अब मैंडलोरियन सीरीज के बारे में हम नहीं जानते, तो उसके अभी तक डिज्नी प्लस पर 2 सीजन आ चुके हैं, दोनों कमाल के सीजन है उसके। और इस एपिसोड में सिर्फ मैंडलोरियन का ही दिखाया गया है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। और फिर उसके साथ ही उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी अपने लाइफ में अपना हेलमेट उतारा है। तो वो बोल देता है हाँ, तो उसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो बोबा फेट के ग्रह पर आ जाता है और वहाँ बोबा फेट की कप्तान मैंडलोरियन को बोबा फेट के साथ देने के लिए बुलाती है। एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये सीरीज कमाल की है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखें डिज्नी प्लस पर। और इसका एक एपिसोड अभी तक बचा है, 6ठा एपिसोड आएगा, बुधवार के दिन आएगा। उसका भी ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एनके टॉक को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बहुत मेहनत किया।